अभी जो मैं ये वीडियो बना रही हूँ खुद के लिए बना रही हूँ, खुद मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, अपनी फीलिंग्स जाहिर करने के लिए। क्योंकि जो भी हुआ है ना उससे मैं बाहर निकल नहीं पा रही हूँ। बहुत कोशिश कर रही हूँ, सब लोग कह रहे हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, बाहर निकलो इन सब से, कब तक यही सोचती रहोगी। कहना बहुत आसान है, कह के सब चले जाते हैं। करना मुझे है, मैं क्या फील कर रही हूँ, क्या हो रहा है। मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया, मैं किससे बात कहूँ, क्या करूँ। फैमिली वाले से कहो, सब समझाने लगते, तो मैंने सोचा चलो आज खुद से ही बात करते हैं। मैं क्या फील कर रही हूँ, अभी जब मैं रिकॉर्ड करूँगी तो मुझे पता चलेगा कि मैं क्या फील कर रही हूँ, अंदर कितना दर्द है या मैं कितना हील कर चुकी हूँ, ये सब मुझे देखना है। तो शुरू करते हैं। बात कृषिव की है, मेरे बेटे की। मेरा फर्स्ट बेबी। रोना नहीं है, रोना नहीं चाहती मैं, किसी को भी बताते हुए, अपने आप से भी बात करते हुए मैं रोना नहीं चाहती। मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, बट क्या करूँ, कितनी भी स्ट्रांग हूँ ना, जो मैं फील कर रही हूँ वो किसी को नहीं समझा सकती। समझाना क्यों है, कोई समझेगा भी नहीं। रोना नहीं है, मुझे भी पता है रोना नहीं है, बट क्या करूँ, नाश होगा। ठीक है, शादी के 4 साल बाद मैंने कंसीव किया था, सब कुछ ठीक था। मैं 37 मंथ प्लस, मतलब 33 वीक्स प्रेग्नेंट थी, और मेरा बेबी मतलब वाटर लेवल कम था, इसकी वजह से सी सेक्शन से डिलीवरी करनी पड़ी। जब बेबी आ रहा था उससे पहले बहुत डर लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन अभी मैं उसके बारे में बात नहीं करती हूँ। बेबी आया 6 नवंबर को, 36 वीक 5 डेज हो चुके थे, मतलब 36 नहीं, 33 वीक 5 डेज, मतलब 34 वीक्स होने वाला था। बेबी बिल्कुल नॉर्मल हुआ। जब वो रोया, जब मैं ऑपरेशन के लिए जा रही थी ना, बहुत डर लग रहा था, बहुत डर लग रहा था, बहुत सारी चीज़ें हुई, एंजाइटी अटैक टाइप सा फील हो रहा था कि मेरे को हो जाएगा, लेकिन वो सब कुछ ख़त्म हो गया जैसे ही बेबी ने क्राई किया। उसके रोते ही जो मेरा डर था ना, सब खत्म हो गया। मैं हंसने लगी कि माँ बन गई मैं, मेरा बच्चा आ गया इस दुनिया में। डॉक्टर ने पूछा क्या चाहिए था अमृता, मैंने बोला बेबी गर्ल। फिर मैंने डॉक्टर से पूछा क्या हुआ है डॉक्टर, तो डॉक्टर ने कहा खुद ही देख लो, बेटा हुआ था। बेटा बेटी से फर्क तो नहीं पड़ता, मुझे बड़ी बेटी चाहिए थी, पहली बेटी। मैं भी बड़ी बेटी हूँ अपने घर की, मुझे लगता था वो बेटा बेटी वाला तो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। जैसे ही कृषिव आया, वो हुआ, उसको एनआईसीयू में लेके चले गए और मैं अपने वार्ड में शिफ्ट हो गई। मैं खुद को जल्दी जल्दी जो पेन होता है ना सी सेक्शन के ऑपरेशन के बाद, जब मेडिसिन का असर ख़त्म होता है, वो जिसका भी सी सेक्शन हुआ है ना वो समझ सकता है। लेकिन हर माँ, मुझे पता है मैं ही नहीं, हर माँ ट्राई करती होगी कि जल्दी से मैं अपने पैरों पे चलने लगूँ ताकि मैं अपने बच्चे से मिल पाऊँ, जिसका भी बच्चा है आईसीयू में। मैंने भी ट्राई किया और लगभग 48 आवर्स नहीं, 24 आवर्स के बाद मुझे फर्स्ट टाइम उससे मिलाने के लिए ले जाने के लिए बोला। मैं मिलने गई, जब मैं फर्स्ट टाइम मिलने गई ना, मैंने उसको पहली बार छुआ, उसको देख के मैं रोने लग गई। सब कुछ ठीक चल रहा था, मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हो गई, बेबी का वेट कम था, तो डॉक्टर बोल रहे थे कि 1500 ग्राम का था, बोल रहे थे 1700 तक का हो जाएगा तो हम आपको दे देंगे। हमने कहा था ठीक है। हम घर आए, रोज मिलने जाती थी मैं उससे एनआईसीयू में, सुबह शाम। फिर डॉक्टर ने एक दिन बोला केएमसी के लिए हम बेबी आपको देंगे, आप अच्छे से रेडी होके आइएगा। मैं अच्छे से रेडी होके गई। पहली बार 5 दिन बाद वो मुझे केएमसी के लिए मिला।
मैं उसको, डॉक्टर ने बोला था आधे घंटे के लिए आप उसे गोद में लेके बैठ सकते हो, कपड़े हटा देते हैं, यहाँ पे चिपका के रखना होता है। मैं उसको लेके बैठी, आधे घंटे के लिए बोला था। इतना अच्छा फील हो रहा था उसको लेके कि मैं 3 साढ़े 3 घंटे में बैठी रही उसको लिए। फ़ोन ले जाना अंदर अलाउड नहीं होता है, हस्बैंड बाहर वेट कर रहे थे अभी तक क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आई। और मुझे लग रहा था कि अगर मैं उसको छोड़ के चली जाऊंगी तो फिर पता नहीं 24 घंटे बाद वो मुझे मिलेगा, तो मैं उसको छोड़ना नहीं चाह रही थी। लेकिन बहुत खुश थी उसको लेके। उसके नन्हे नन्हे पैर, हाथ, फेस मेरे यहाँ से कुछ चिपका हुआ था। फिर मैं उससे मिलके आ गई। ये मुझे बोलने लगे, घर पे भी सब बोल रहे थे कि इतनी देर बैठना तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम्हारी भी तबीयत ठीक नहीं है, ध्यान रखना है, ऑपरेशन हुआ है वरना बाद में दिक्कत हो जाएगी। सबको इस चीज़ की चिंता थी। मुझे इतनी खुशी फील हो रही थी उसको पहली बार लेके। दूसरे दिन फिर मैं रेडी होके गई कि मैं उसको केएमसी के लिए लूँगी, लेकिन उस दिन कुछ प्रॉब्लम हो गई उसको। मतलब प्रॉब्लम नहीं हुई, नॉर्मल उसको फ्लूइड लग रहे थे, तो उन्होंने कहा कि अभी मत लीजिए, आप कल आइएगा, कल देंगे, अभी आप नॉर्मल इससे मिल लीजिए, केएमसी के लिए नहीं देंगे। हमने कहा ठीक है। फिर उसका वेट नहीं बढ़ रहा था तो कुछ टेस्ट हुए कि 7 डेज हो गए, बेबी का वेट नहीं बढ़ रहा है। फिर पता चला कि उसका अमोनिया बढ़ा हुआ है। तो हमने कहा, डॉक्टर ने बोला ठीक है। उसके बाद हम लोग डर गए कि अभी तक बेबी बिल्कुल नॉर्मल था, अभी ऐसी क्या दिक्कत हो गई, अमोनिया बढ़ा हुआ है। फिर डॉक्टर ने बोला ठीक हो जाएगा। उसके बाद फिर उसके कुछ इवनिंग में गए तो कुछ ब्लड टेस्ट थे, वो नॉर्मल नहीं थे। मतलब उसका विटामिन के की कमी हो गई थी या उसका ब्लड बहुत पतला हो गया था। और मैं बार बार रेडी होके जा रही थी केएमसी के लिए कि वो मुझे गोदी में मिलेगा। फिर नेक्स्ट डे डॉक्टर ने बोला कि नेक्स्ट डे इवनिंग आपको देंगे। फिर मैं गई। उस दिन जब उसको लिया ना मैंने, वो बहुत एक्टिव था। मार अपने नन्हे नन्हे हाथों से इधर उधर खरोच रहा था। पैर मेरे मेरा टमी मोटा हो गया तो पैरों पे ऐसे पैर टाइट करके मेरे ऊपर खिसकने की कोशिश कर रहा था। मैं उसे पकड़े बैठी थी, बहुत एक्टिव था, मुंह इधर उधर लगा रहा था। अब मुंह खोल के मेरे नेक पे टांग लगा रहा था। मैं जब भी उसको हाथ पकड़ा रही थी, मेरा हाथ खींच के अपने मुंह में डालने की कोशिश कर रहा था। इतनी अच्छी और इतनी अलग फीलिंग थी, पता ही नहीं चला। मैं उसको पकड़े 5 घंटे बैठी रही। जब 5 घंटे हो गए तो सिस्टर ने बोला कि अब आप इसे दे दीजिए, किसी कोई और मदर आ गई है, उसको केएमसी कराना है। हमने कहा, जब मैं उसको हटा रही थी ना वो रोने लग रहा था। फिर जब मैं उसको चिपका रही थी वो चुप हो जा रहा था। ऐसे कई बार हुआ, मैं उसको हटा ही नहीं पा रही थी, उसको मैं एनआईसीयू के बेड पे लिटा ही नहीं पा रही थी, क्योंकि जब भी मैं अपने आप में से चिपकाऊँ चुप हो जाए, जब भी मैं उसको अलग करूँ वो रोने लगे। अब मैं सोचती हूँ उसको पता था क्या, या उसको फील हो गया था क्या कि मैं दोबारा उसको नहीं ले पाऊंगी। दोबारा वो मेरे हाथों में नहीं आएगा। फिर उस दिन उसको रोते हुए छोड़ के मैं बाहर आ गई। आके मतलब हंस रही थी, मैं सबको बता रही थी कि आज वो ऐसे रिएक्ट कर रहा था, मुंह खोल रहा था, मेरी फिंगर अपने मुंह में डाल रहा था, हाथ पैर चला रहा था। सब लोग सोच रहे थे, खुश हो रहे थे, अब ठीक हो रहा है, एक्टिव हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे हम गए, उसका ब्लड टेस्ट नॉर्मल नहीं आया। डॉक्टर ने बोला हम इधर उधर हॉस्पिटल भेज के देखते हैं, ठीक हो जाएगा, कोई ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। ऐसे ही 2 दिन बीत गए। उसका APTT PTINR बढ़ता ही जा रहा था। फिर उन्होंने बोला हॉस्पिटल वालों ने कि यहाँ पे अपोलो में दिखा रहे थे हम, यहाँ पे मतलब अपोलो क्रेडल है, तो यहाँ पे ब्लड का अच्छा डॉक्टर नहीं है, तो हम अपोलो दिल्ली
ट्रांसफ़र कर देते हैं, रेफ़र कर देते हैं, या फिर गंगाराम। तो हमने गंगाराम चुना क्योंकि गंगाराम का एनआईसीयू बहुत अच्छा है। एम्स के बाद अगर कोई भी सजेस्ट करता है ना इंडिया में हॉस्पिटल, तो वो गंगाराम ही है। गंगाराम में हम लेकर गए, वहाँ लेकर गए। तो जब मैं लेके जा रही थी ना, मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में एक वीडियो डाला है, ब्लैक जैकेट में पहनी हूँ और बेबी मेरे हाथों में है। जब रेफर कर रहे थे ना, उस दिन मैं उसे नॉर्मल मिलने गई थी कि मैं उसको देखूंगी या फिर केएमसी के लिए मुझे मिलेगा, उससे मिल के आऊँगी। फिर डॉक्टर ने कहा कि नहीं, ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल नहीं हो रही, आप लोग दिल्ली ले जाओ। 10 बजे मैं मिलने गई थी। उस समय जब पता चला ना, बहुत डर गए थे, बहुत ज़्यादा डर गए थे, लेकिन इतना नहीं डरे थे कि बेबी को वापस नहीं ला पाएंगे। हमें लग रहा था कि इसको प्रॉब्लम हो रही है, इसको हॉस्पिटल ले जाएंगे, लगभग 8-10 दिन 15 दिन हॉस्पिटल में रखेंगे और वो ठीक हो जाएगा, ये सोच के हम लेके गए थे। उसके बाद जब रात को ले जा रहे थे तो डॉक्टर आए थे गंगाराम से एम्बुलेंस में ले जाने के लिए। तो वो जब एनआईसीयू से उसको बाहर लेकर आए ना, पहली बार उसको कपड़े पहना रखे थे और वो लेके जा रहे थे, मैं उसको देख रही थी। तो वो पूछे आप मदर हो? मैंने कहा हाँ, मैंने इसको अभी तक ना जब भी गोदी में लिया है ना तो फ्लूइड लग रहा होता है तभी लिया है, कभी भी ऐसे नॉर्मल नहीं लिया। उन्होंने कहा लो पकड़ लो बेबी को। मैंने कहा हाँ पकड़ लो। उन्होंने कहा हाँ ले लो। फिर जो ऊपर 3rd फ्लोर से लिफ्ट से एम्बुलेंस तक मुझे दिया गया था उसको, मैंने उसको ऐसे पकड़ रखा था, सो रहा था, कहीं से भी नहीं लग रहा था कि वो 1500 ग्राम का बेबी है, उसको कोई प्रॉब्लम है, हाथ पैर चला रहा था, एकदम ठीक था, देखने में ऊपर से बिल्कुल ठीक था, अंदर पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गई थी। फिर एम्बुलेंस में जब उसको रखा गया तो वो बोल रहे थे आप आगे बैठ जाओ अपने हस्बैंड के साथ, बेबी के साथ हम किसी को अलाउ नहीं करते। मैंने कहा मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं सिर्फ इसको देखती रहूँगी, मुझे बेबी के पास रहने दो। उन्होंने रहने दिया। फिर हम लेके गए उसको गंगाराम। 19 तारीख को रात 12 बजे के आसपास हमने एडमिट किया उसको। फिर डॉक्टर से मिले, मॉर्निंग में डॉक्टर टेस्ट कर रहे थे। एक डॉक्टर आई और बोलती उसको सेंट्रल लाइन डालनी पड़ेगी क्योंकि उसकी बॉडी में जब भी कैनुला डालने की कोशिश कर रहे हैं ना तो ब्लड इतना ज़्यादा बाहर आ रहा है कि उसको फब्बारे के टाइप से बाहर आ रहा है कि उसको कपड़े चेंज करने पड़े डॉक्टर को। वहाँ सुन के डर गई, मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक से ऐसा क्या हो गया। तो बोले नहीं, पिछले हॉस्पिटल में ना उसको इतने ज़्यादा कैनुला लगे हैं कि कोई जगह नहीं बची है जहाँ कैनुला लगाया जा सके। जब पता चला था ना बेबी 6 मंथ का था, पता चला था मुझे कि वाटर लेवल कम है, तो मुझे हर्बिन और हिस्टामिन नाम का एक इंजेक्शन होता है 200 ml का, वो लगने होते थे हर रोज पिछले 1 महीने में, ताकि वाटर लेवल मेंटेन रहे। तो मेरे हाथों में कैनुला लगाया जाता था। वो मेडिसिन इतनी गाढ़ी होती थी ना कि कैनुला लगाने के बाद एक ही दिन वो कैनुला टिकता था, अगले दिन अगर उसमें वापस मेडिसिन डाली पूरा हाथ जलता था, हाथ में स्वेलिंग हो जाती थी। तो मैं कहती थी कोई बात नहीं, मुझे जितना दर्द हो रहा है हो जाए, बेबी को मैं प्रीमेच्योर डिलीवर नहीं करवाऊंगी क्योंकि आईसीयू में रखेंगे ना तो उसको छेद देंगे, मतलब बहुत सारे इंजेक्शन लगाएंगे जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। ये सोच के मैं खुद दर्द सह लेती थी, लेकिन फिर भी प्रीमेच्योर कराना पड़ा। और उस दिन 20 को डॉक्टर बोल रहा है कि उसकी बॉडी में जगह नहीं बची है जहाँ पे हम कैनुला लगा सके। और फिर सेंट्रल लाइन डालना है। कंसेंट पे हमने साइन कर दिया, मुझे पता था सेंट्रल लाइन क्या होता है, हस्बैंड को नहीं पता था सेंट्रल लाइन क्या होता है।
इनको समझा रही थी मैं कि कुछ नहीं, नॉर्मल होता है सेंट्रल लाइन, यहाँ पे एक पाइप डालेंगे जिसके थ्रू फ्लूइड उसकी बॉडी में जाएगा। लेकिन मुझे पता था कि उसकी बॉडी में कहीं कोई एक जगह नहीं बची जहाँ इंजेक्शन लगाया जा सके। फिर भी मैं सोच रही थी, अरे गंगाराम लेकर आई हूँ, इतना बड़ा हॉस्पिटल, यहाँ पे तो अच्छे अच्छे केस ठीक हो जाते हैं। कोई नहीं, सेंट्रल लाइन डाल लो, ठीक हो जाएगा मेरा बेबी, मैं घर लेके चली जाऊंगी, एक बार सब ठीक हो जाएगा। डाल दी सेंट्रल लाइन। जब डॉक्टर से काउंसलिंग के लिए मिले 19 को, डॉक्टर ने कहा आप अभी लेकर आए हो, हम टेस्ट देख रहे हैं, कुछ टाइम दो तब बताएंगे, मेडिसिन दे रहे हैं। हमने कहा ठीक है। 12 घंटे मिलने का टाइम होता था, सुबह 8 से रात के 8 बजे तक बेबी से। मदर्स को, फादर्स को सिर्फ 5 मिनट के लिए मिलने जाने देते थे। तो मैं उसी के पास बैठी रहती थी। फैमिली में ज़्यादा लोग है नहीं कोई, तो हम ही दोनों थे। ये बाहर बैठे रहते थे, मैं पूरे टाइम बेबी के पास। 19 को बस मेडिसिन दे रहे हैं, मैं बैठी हूँ, बेबी ठीक है, सोता रहता था, मैं उसका हाथ पकड़े बैठी रहती थी। उसके बाद 20 को सुबह में जब उससे मिलने गई, मशीन ने, एनआईसी की मशीन में बीप साउंड आने लग गया। पता चला उसका बीपी लो हो रहा है। मुझे बाहर निकाल दिया कि आप बाहर वेट करो। इमरजेंसी में 4-5 डॉक्टर एकदम से आ गए। उसका बीपी डाउन होने लगा, बस मेडिसिन लगाने लगे सब कुछ। जब मैंने सब बीपी डाउन हो रहा है, मेडिसिन देंगे ठीक हो जाएगा, क्योंकि अभी तक कोई बीपी की प्रॉब्लम हुई नहीं थी। फिर थोड़े फ्लूइड वगैरह ऐड किए, मेडिसिन, बेबी का बीपी नॉर्मल हो गया। शाम को 5 बजे मैं और ये दोनों, ये 5 मिनट के लिए मिलने जाते थे, तो मैं भी साथ जाती थी। मिलने गए थे तो हम बेबी से बात कर रहे थे। पहले हम लोग नाम नहीं डिसाइड कर पाते थे उसका नाम क्या रखे, बहुत सारे नाम ऑप्शन थे। लेकिन जब मिलने जाते थे अपने आप से कान्हा, कृषेप, कन्हैया, जो भी हम लोग नाम सोचा था ना, उनमें से कुछ नाम अपने आप से अंदर से आने लगे, हम उसको बोलने लग गए। फिर बातें करा करते थे पूरे टाइम, बात कर ही रहे थे। तब तक डॉक्टर से हमने पूछा क्या स्टेटस है। डॉक्टर ने बोला बीपी डाउन हो रही थी, ठीक हो गई, अभी ऑक्सीजन लेवल थोड़ा कम लग रहा है, हम इसे ऑक्सीजन लगा देते। 2-3 मिनट ही हम उसके पास खड़े हो पाए थे, उन्होंने भेज दिया कि हमें ऑक्सीजन लगाना है, आप लोग जाओ, थोड़ी देर बाद मदर मिलेगी, फादर नहीं। वो चले गए। फिर जब हम लोग अपोलो से लेकर गए थे ना, तो हमें पता नहीं था कि हम बाबू को लेके जाएंगे गंगाराम में, या हमें मतलब रेफर कर दिया जाएगा। तो मैं बस बाबू से मिलने के लिए जो ड्रेस पहन के गई थी, कोई सामान नहीं था, हम वैसे ही पहुंच गए गंगाराम। तो मुझे चेंज भी करना था, मेरी खुद की मेडिसिन घर पे थी, सब कुछ थी। तो हम लोग बोल रहे थे चलो घर चलते हैं, लेकर आ जाएंगे। हम इधर ग्रेटर नोएडा में रहते हैं और गंगाराम यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है, तो 2 घंटे लगभग लग जाते हैं जाने में। दिल्ली का ट्रैफिक जानते ही है। फिर उस रात 20 को बोल रहे थे घर चलो। मैंने कहा नहीं, मुझे लग रहा है ना बेबी को ज़रूरत है मेरी। तो बोले नहीं, घर चलते हैं, सुबह जल्दी आ जाएंगे। वैसे भी एनआईसीयू में बोल देते हैं कि आप रात के 8 बजे के बाद जा सकते हैं, सुबह 8 बजे, क्योंकि मिलना भी अलाउड नहीं होता, बुलाते भी नहीं है। तो मैंने कहा नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि बेबी को मेरी ज़रूरत है। तो बोल रहे अरे नहीं, तुम अपना भी ध्यान रखो, यहाँ सोने बैठने की सही जगह नहीं है, और दिन दिन भर तुम बैठी रह रही हो, तुम्हें भी प्रॉब्लम हो जाएगी, सुबह आ जाएंगे ना हम। मैंने कहा नहीं, पता नहीं क्या हो गया था,
मेरा मन नहीं मान रहा था कि मैं उसको छोड़ के घर जाऊं, चाहे डॉक्टर मिलने दे या नहीं दे। रात को बैठे ही थे, 12:30 बज रहे थे, डॉक्टर ने अचानक बुलाया, बेबी ऑफ अमृता। जब भी किसी का भी नाम बुलाया जाता था ना, वहां बहुत सारे लोग थे, सबकी सांसें अटक जाती थी, किसका नाम है। सोफे पे बैठी थी, स्लीपर ढूंढते हुए एकदम ऐसे भागते थे, जिसका भी नाम बुलाया जाता था। दौड़े एकदम, जैकेट वैकेट सब इधर उधर पड़ा, भाग के गए। क्या हो गया? 12:30 बजे बेबी ऑफ अमृता बुला रहे हैं। पहुंचे, पता लगा कि बेबी का हार्ट फेलियर हो गया है। उसका हार्ट को पंप करने के लिए, उसके हार्ट को पंप करने के लिए मशीन लगाना पड़ेगा। सुन के एकदम धरती हिल गई, क्योंकि अपोलो में 2 बार टेस्ट हुआ था, उसके हार्ट का नॉर्मल आ रहा था, सब कुछ नॉर्मल आ रहा था, लेकिन 21 को पता चला उसका हार्ट फेलियर हो गया। बोल रहे थे मिल लो, उसको नहीं मिलने के लिए नहीं बोला, उसको बोला हार्ट की मशीन पंप करने के लिए मशीन लगानी पड़ेगी। हमने कहा अभी तक तो एकदम ठीक था। फिर हमने कहा मिलने उससे रात के 12:30 बजे 2 मिनट के लिए मिलने दिया। लग रहा था दुनिया खत्म हो रही है। उसको इतना दर्द हो रहा था, इतना छोटा सा, जब भी मैं देखती थी लगता था कितना दर्द हो रहा है उसको। फिर भी मैं उस रात एक्सप्लेन नहीं कर सकती हम दोनों की क्या कंडीशन थी। एक ही चीज मैं बोल रही थी, कन्हैया वापस आ जाओ। सिर्फ एक चीज बोल रही थी, कान्हा ठीक हो जाओ, कन्हैया वापस आ जाओ। ये चिल्लाती रही मैं, ठीक हो जाओ, ठीक हो जाओ, आ जाओ, घर ले जाऊंगी। और डॉक्टर ने हमें बाहर भेज दी। पहली बार ऐसा लगा ना कि वो, उसकी तबीयत खराब होती जा रही, मैं उसे ठीक नहीं कर पा रही, क्या करूं। जो हम लोग आईसीयू से बाहर आए, समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा है, दोनों एक दूसरे को संभाल रहे, धरती हिल रही, ऐसा लग रहा था। लेकिन एक चीज ये भी है, एनआईसीयू में ना बहुत सारे बच्चे एडमिट थे, बहुत सारे। जो एनआईसीयू वेटिंग रूम में थे वो लोग आ गए। और हॉस्पिटल में ना सबका अलग अलग लेवल का दर्द है। वो लोग सब पानी वानी दिए, शांत कर रहे, सब अपनी अपनी स्टोरी बताने लगी कि अगर 1% उम्मीद भी है ना तो आप रो मत, परेशान नहीं हो, सब ठीक हो जाएगा। यहाँ बच्चे ठीक हो के गए, सबने इतना हौसला बांधा, हम लोग खड़े हुए मजबूती से, ठीक हो जाएगा। रात भर जाप करते, पाठ करते, सब पीता, सो नहीं पाए। सुबह 5:30 बजे दोबारा बुलाया, बेबी ऑफ अमृता। फिर गए, पता चला दूसरी सेंट्रल लाइन डालनी है। मैंने कहा एक सेंट्रल लाइन तो डली हुई है, ऐसा क्या होगा दूसरी सेंट्रल लाइन डालनी है। जितना मेडिसिन वो दे रहे थे, एक सेंट्रल लाइन से 9 फ्लूइड चढ़ाए जा सकते थे। अब मैं बोली कहाँ सेंट्रल लाइन डालनी है, उसको जगह बची है कि उसको सेंट्रल लाइन डालनी है। बोल रहे उसके पेट में सेंट्रल लाइन डालनी पड़ेगी, उसको और मेडिसिन देना है, उतनी मेडिसिन से बीपी नॉर्मल नहीं हो रहा है। और अगर बीपी नॉर्मल नहीं हुआ तो उसकी हार्ट बीट्स कम हो जाएंगी और फिर हम नहीं बचा पाएंगे। 5:30 बजे हमने साइन कर दिया, डाल लो, दूसरी सेंट्रल लाइन में डाल लो, जो करना है कर लो, इसको ठीक कर दो।
फिर मैं 5:30 से 6:30 तक 1 घंटे डॉक्टर उसको लिए कुछ ना कुछ करते रहे, मैं बाहर खड़ी होकर देखती रही। उन्होंने बोला अगर आधे घंटे में सेंट्रल लाइन डालने के बाद कि अगर आधे घंटे में बेबी का बीपी नॉर्मल नहीं हुआ, हार्ट रेट्स नॉर्मल नहीं हुई, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, आप इसे ले जाओ, ले जाना। उसके बाद वही खड़ी थी, नर्स ने आके बोला खुश हो जाओ, बीपी नॉर्मल हो गया है, बेबी का हार्ट रेट भी आ गया। मैं उतनी भी खुश हो गई कि बेबी ठीक हो रहा है। फिर मैं उसके पास बैठी रही 21 को पूरे टाइम। इतने सारी मशीनें लगी थी, जिस कंडीशन में मैं उसको देख रही थी ना, कोई भी नहीं चाहेगा कि वो देखे। जब मैं अंदर जाती थी ये बोलते थे कैसा है, जो बेकार चीज़ें होती थी ना वो मैं नहीं बताती थी, मैं अच्छी चीज़ें बताती थी। अरे एक्टिव है, अरे ये ठीक हो गया, मैंने उसको छुआ ना तो उसने हाथ पकड़ लिया, या फिर डॉक्टर बहुत अच्छे है, सब डॉक्टर इकट्ठे हो गए एकदम से, यहाँ का स्टाफ अच्छा है, जरा सा कुछ होता है 5 मिनट में सारे डॉक्टर आ जाते हैं, बहुत ध्यान रख रहे हैं। उसके पैर छूती हूँ तो उस गुदगुदी लगती है उसको, उसके सर पे हाथ रखती हो तो वो सो जाता है। ये सारी चीजें मैं इनको बताती थी। बट मुझे पता था कि वो उसके साथ क्या हो रहा है। 18 फ्लूइड एक टाइम में चढ़ रहे थे उसके बॉडी में, एक हार्ट रेट के लिए, टेम्परेचर के लिए, उसके सर में माइंड का टेस्ट हो रहा था, कैप लगा रखा था, उसके दोनों हाथों में भी कुछ कुछ लगे हुए थे, पैरों में भी, कोई जगह नहीं बची थी। एक सेंट्रल लाइन यहाँ, एक सेंट्रल लाइन पेट में, कोई जगह नहीं बची थी जहाँ उसकी बॉडी पे कुछ लगा ना हो। मैं उसको ऐसे छूती थी, या फोरहेड पे थोड़ी सी जगह थी और इतने हाथ की उंगलियां खुली हुई थी, या चेस्ट पे थोड़ी सी जगह थी, उसी को सहला लेती थी इस उम्मीद में कि ये सब कुछ करने से ठीक हो जाएगा। फिर 21 को मेरी एनिवर्सरी भी थी, शादी के 4 साल हो गए थे। जब बेबी आया था तो मैं सोच रही थी 10-12 दिन आईसीयू में रखेंगे, इस बार एनिवर्सरी पे बाबू हमारे साथ होगा, हम बहुत अच्छे से एनिवर्सरी बनाएंगे। कभी सोचा नहीं था कि ये कंडीशन देखने को मिलेगी। फिर 21 ऐसे ही बीत गया। 22 को कोई रिकवरी नहीं हुई, वैसे का वैसा ही था। डॉक्टर से पूछने पे बोल रहे कि प्रीमेच्योर बेबी है, बॉडी फंक्शन सही से वर्क नहीं कर रहे, बेबी ने यूरिन भी पास नहीं किया है, स्टूल भी पास नहीं किया है, उसके अंदर ना ऑर्गन्स में ब्लीडिंग हो गई है। को बोलते हैं मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हो गया है। मैं डॉक्टर से चिल्ला चिल्ला के कहती रही बेबी नॉर्मल था, बेबी नॉर्मल हुआ था, इसको कोई दिक्कत नहीं थी। कहाँ क्या कैसे मेडिसिन दे दी, किस हॉस्पिटल की गलती रही, हमने लाने में देरी कर दी, किसको इतना कुछ हो गया।
का डॉक्टर का कहना था कि बेबी प्रीमेच्योर था और बेबी वीक होते हैं, ये रेयर केस था। कुछ इन्फेक्शंस के बारे में बताया कि शायद ये इन्फेक्शन हो गया है, टेस्ट आएगा तो कंफर्म, टेस्ट रिपोर्ट आएगी तो हम कंफर्म बता पाएंगे। बेबी जो है ना वो कम्प्लीटली वेंटिलेटर पे है, उसके खुद से उसकी बॉडी का कोई पार्ट काम नहीं कर रहा। मतलब ऑलमोस्ट बेबी डेड हो गया है। जो उसकी हार्ट स्पीड चल रही, जो वो सांस ले रहा है, वो सिर्फ मशीनों से, मशीन के थ्रू ले रहा है। आप लोग डिसाइड कर लो कब इसको मशीनों से हटाना है। फिर क्या ही, शाम को 5 बजे